खुद पे भरोसा नहीं होगा ना तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। हैं 10 दिन में दिन रात एक कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तरीका बदलेगा क्वेश्चन का, टफ नहीं होगा पेपर। मेनली रिवीजन पे फोकस करना होगा। में आया कि मैथ्स द कॉलम वो ज़्यादा पूछेंगे। आप पता कर लीजिए जो भी 1 नंबर छूटे होंगे उनका कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ होगा जो एकदम जानते हो। सभी को मेरा प्रणाम जी। अच्छा सर, 10 दिन नेट 10 दिन ही बचा है समय, और इस बार चूंकि बदलाव के साथ ही एग्जामिनेशन हो रहा है, नेगेटिव है और बहुत सारी बातें हैं, और बार बार चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न हम थोड़ा सा हार्ड करने वाले हैं, तो छात्र अब बचे 10 दिन में आगे कैसे कैसे बढ़े सर? 10 दिन के लिए स्ट्रेटजी तो यही हुआ कि अब लोगों को मेनली रिवीजन पे फोकस करना होगा, और रिवीजन में भी उन चीज़ों पे जो आपने पढ़ा है। अब ऐसा नहीं कि उन चीज़ों को पढ़े बार बार, नई चीज़ों को ना पढ़ें। जो भी टेस्ट आपने दिया है उन टेस्ट में क्या गलतियाँ हुई है उनको देखें, उन सब चीज़ों को एक्चुअली में प्रैक्टिस फिर से कर लें, एक बार देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। ये एक्सपेक्टेशन मत रखें प्रीवियस ईयर से कि क्वेश्चन रिपीट होगा, ये न रखें, बल्कि ये रखें कि ये पैटर्न ये हो सकता है। बस तरीका बदलेगा क्वेश्चन का, टफ नहीं होगा पेपर। ये होगा ऑप्शन ई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आपको देखना होगा। बाकी नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा सा सचेत होकर थोड़ा सा अलर्ट होना है, फिर एग्जाम देना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पिछले बार की तरह अब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा है और कुछ नहीं। अच्छा, यदि इस 10 दिन में भी 10 दिन भी बहुत कम समय नहीं होता है, तो स्पेसिफाई वे में यदि आप टॉपिक या सब्जेक्ट को करना चाहेंगे जो उस पर ज़्यादा छात्रों का फोकस हो? हाँ, मेनली अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आप देखिए 2-3 चीज़ें, 2-3 सब्जेक्ट है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले तो जो सबसे ज़्यादा गलतियां लोगों से होती है वो मैथ्स में होती है। 10 क्वेश्चन फिक्स है, जो 10 में 10 आप कंफर्म सही होंगे, आप मतलब एकदम मानिए कि उसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड से है उनका तो 10 सही हो जाता है लगभग। मान लीजिए नहीं है तो भी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, वही प्रीवियस ईयर देख ले, उससे पैटर्न पता चल जाएगा। जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी साइंस है, उसका हिस्ट्री है जो आपको करना ही होगा। साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर, ये 3 ऐसे, और ये 4 मैथ मिला करके आपको है जो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आते हैं इससे। अगर 150 क्वेश्चन इस बार भी है, इस बार भी 150 ही है, हाँ तो 150 ही है, तो 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास ये टच कर जाते हैं 3-4 सब्जेक्ट मिल करके। तो आप साइंस के लिए जो भी कहा जाता है कि आपको NCERT जो है 11th-12th की, उससे आ जाता है क्वेश्चन आपका। और मैंने जहाँ तक देखा है कुछ क्वेश्चंस जो ग्रुप डी का शायद एग्जाम होता है रेलवे का, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। खासकर बायो पे जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो अब थोड़ा सा वो लोग पूछने लगे हैं। बायो में भी आपको फ्लावर वगैरह, प्लांट से रिलेटेड जो होता है, बॉटनी वगैरह का प्रश्न वो पूछने लगे हैं, तो उस पर डायरेक्ट फोकस करना है आपको। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री में तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में ज़्यादा फोकस करना है आपको। एंशिएंट तो आपका पूरा का पूरा बिहारी है, तो जो आप पढ़ेंगे वही होगा। बिहार के लिए जो बुक स्पेशली बताया जाता है या फिर बताया गया होगा, मैं जनरली लोगों को बताता हूँ कि अरिहंत पब्लिकेशन का एक किताब है उनकी, नो योर स्टेट, आओ बिहार को जाने, उस पर छठी मैया का फोटो होगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट गुड बुक, तो थोड़ा क्रिस्प भी है और बढ़िया भी है, तो उस हिसाब से उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जहाँ से भी पढ़ें NCERT जरूर पढ़िएगा। अगर पढ़े हैं तो रिवाइज करिए, नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ दीजिए, अब NCERT पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन हाँ, इसको जरूर कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने, जहाँ से भी पढ़े उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा खूब बढ़िया से। खासकर उसमें फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक जरूर करिएगा, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते रहते हैं, क्वेश्चन खूब आएंगे, इस बार भी आएंगे, तो वो कर लेना है आपको। हिस्ट्री आपका इससे हो जाएगा लगभग। उसके बाद आपका साइंस बता दिया, उसका करंट अफेयर में क्या है कि जहाँ से भी आप पढ़े होंगे, पता नहीं आप कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन बैंकर्स अड्डा करके एक मैगजीन आती है मंथली, उसको आप कर ले, वीकली भी आती है, तो मंथली उसका लगभग 10 महीने का या 12 महीने का आप कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 1-लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस बार। प्रयास ये लोग ये करेंगे टफ कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, कोई पेपर टफ बनाने का बहुत आसान तरीका, तो मान लीजिए क ख लिखवाना है, तो वो भी आपका कंपटीशन अगर हो जाए, 10 लोगों से लिखवाना है, और कौन सबसे सुंदर लिखेगा, तब अपने आप टफ हो जाएगा, वो पेपर भी टफ हो जाएगा आपके लिए। तो उसी तरह से ये क्या करेंगे कि आपसे 2-4 ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि खासकर मैथ्स द कॉलम में, जैसा सुनने में आया कि मैथ्स द कॉलम वो ज़्यादा पूछेंगे। अगर मान लीजिए ज़्यादा पूछेंगे, उसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपसे पहले क्या होता था कि आपसे पूछ लिया कि बताइए राजगीर कौन से स्टेट में है, मान लीजिए, तो आप बता दीजिएगा बिहार में है। लेकिन अब ये पूछेंगे राजगीर
उसके बाद नवी मुंबई, और उसके बाद आपको एक और शहर का नाम दे दिया जाए कोलकाता, और तीनों का स्टेट मिलाने का हो जाए तो ये टफ हो जाएगा। मैंने जो आपको बताया शहर वो तो इजी है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। उसी तरह से पहाड़ पूछ दिया जाए, नदी पूछ दिया जाए, या कुछ भी ज्योग्राफी फोकस करना है इस बार आप लोगों को। ज्योग्राफी तो खैर एनसीईआरटी हो जाएगा, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। यही सब पॉइंट्स है मेनली, ये 3-4 सब्जेक्ट पे जरूर फोकस करिए। हाँ, इग्नोर मत कीजिएगा पॉलिटी को और उसका ज्योग्राफी को, ये सब इग्नोर, इकोनॉमिक्स को, इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है टफ बनाने के लिए कहीं ऐसा ना कर दे पैटर्न में बदलाव कि ये सब छोड़ के उसी से पूछ दे, ये मुझे भी नहीं पता, नो वन नोज कि क्या पूछेंगे, लेकिन जो भी पूछेंगे इन्हीं सब टॉपिक, जो भी माइंड टॉपिक उन्होंने सिलेबस बनाया है उसी से रिलेटेड रहेगा। तो बेसिकली जैसा मतलब छात्र डर गए थे कि जैसे स्टेटमेंट बार बार आता रहा चेयरमैन का, तो सिलेबस सेम है, बस वही जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ मैचिंग बढ़ा दिया जाएगा इस तरह से। मे बी, आई डोंट नो। तो इसके लिए थोड़ा सा डीप नॉलेज जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने बोला बैंक का रडार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बैंक का रडार नहीं पढ़े होंगे, तो वो उनके लिए क्या, वो तो जो आप पढ़ रहे हैं, मैं तो कहूँगा जो पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि अगर नहीं पढ़े हैं तो बैंकर सट्टा पढ़ सकते हैं। बैंकर सट्टा क्या है कि आपको 25-30 पेज का मात्र होता है 1 महीने का, तो जो नहीं भी पढ़े हैं ना वो अभी भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। अच्छा। मैं तो जनरली लास्ट के 10 दिन में ही करंट अफेयर पढ़ता था। अच्छा, तो आप ये भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि करे, ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी नहीं है। अच्छा, बिहार का कितना रोल रहेगा, बिहार स्पेसिफाइड क्वेश्चन? हाँ, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरली हर बार 15-16 आ ही जाते हैं, तो इस बार भी आएंगे। उसके लिए जो बिहार की बुक आप पढ़ते हैं, बिहार की बुक पढ़िए जो मैंने बताया, उसके साथ आप है ना इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इसको जरूर पढ़िएगा। और अभी इंडिया का भी जो बजट आया है तो उसको भी देख लीजिएगा कि मे बी उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाए आपका। तो ये सारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले वाला, क्योंकि नया तो आना बाकी है। हाँ, ये सब आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, ठीक है। मेंस इस बार मतलब कि नया पैटर्न पर मेंस भी होने जा रहा है, जिसमें कि आपको एशे है, तो उसके लिए कुछ 2 लाइन आप बताना चाहें? ऐसे पे मैंने बहुत कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है। अच्छा। मेरे ही चैनल पे आप देख लीजिएगा, मतलब SDM नसीम निशान करके यूट्यूब पे चैनल है। तो वैसे सर का मैं चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हाँ, ये लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने 1 घंटे 14 मिनट का लगभग एक वीडियो बनाया पूरा। ऐसे आपको यूपीएससी चाहे बीपीएससी जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप उसका नोट्स बना लेंगे एक बार देख करके। तो ऐसे जरूर कीजिएगा। अभी प्रीलिम्स कर लीजिए पहले, प्रीलिम्स के जस्ट बाद आप तैयारी कर लीजिएगा ऐसे का, एक बार उस वीडियो को देख करके ऐसे का काम हो जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं होता है, जनरली जो मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का गेम है, बस उसको बड़ा करना है। अब बड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा करने के लिए डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन कहाँ से लाएंगे आप? तो डायमेंशन का मैंने पूरा तरीका बताया है, सेंटिमेंटल जीएस, पूरा एक फॉर्मूला बताया, वो सब ट्राई करिएगा, एक बार देखिएगा उस वीडियो को, बस उसी से काम हो जाएगा। चलिए, ये तो भी कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है, क्योंकि अब इस जो पढ़ा हुआ होता है वो स्टूडेंट भी जो नहीं पढ़ा हुआ होता है, अंतिम समय में थोड़ा सा उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अंतिम समय में 2-3 चीजें होती है जो सबके साथ होता होगा, मे बी एंग्जाइटी होगा, उसके बाद है कि आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है कॉन्फिडेंस लो हो जाए, दूसरे को देख करके उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, उसका टेस्ट सीरीज में ज्यादा मार्क्स आ रहा हो, आपका नहीं आ रहा हो, तो टेस्ट सीरीज या ये सब चीज ज्यादा मायने नहीं रखती, ज्यादा मायने नहीं रखती। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा भी लग रहा हो तो आप अपने पे भरोसा रखिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खुद पे भरोसा नहीं होगा ना तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। और एग्जाम ये देखिए सच में टफ तो है, क्योंकि अब नेगेटिव आने का और ज्यादा टफ हो गया है। तो वहां पे आपको खुद पे भरोसा रखना होगा और रिवीजन करिए। और रिवीजन जितना करेंगे आपको लगेगा कि हमारा सब कुछ स्ट्रांग हो रहा है, फिर वही आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता है। मार्क्स ही कॉन्फिडेंस दिलाता है, फाइनली पास करेंगे वही कॉन्फिडेंस दिलाएगा। 1 नंबर 1.5 नंबर जो भी छूटे हैं उनका रिवीजन ही कमी की वजह से छूटे होंगे। आप पता कर लीजिए जो भी 1 नंबर छूटे होंगे उनका कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ होगा जो एकदम जानते होंगे, जैसे बिहार की राजधानी पटना है, ये गलती करके आए होंगे, ऐसा होता है। वो रिवीजन की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो गया, टेंशन हो रहा है एग्जाम में, तब जाके गलत गोला भर दिए। तो गोला गलत भरना ये सब टेस्ट सीरीज में एक होता है तरीका कि आप वहाँ से सीख ले। तो वो सब चीज़ों से डरना नहीं है, उस सबसे परेशान नहीं होना, बस पढ़ते रहिए। बस हम तो यही कहें कि आपको कि क्या बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा ये है कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते हैं, कि वो आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत करिए, 10 दिन है, 10 दिन में दिन रात एक कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 10 दिन लास्ट का बचा था तो उसमें बहुत मेहनत की था, आप भी करिए। जी। तो सर अभी तो फिलहाल पीटी है, तो पीटी में जुड़ने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कोई वर्ड? मेंस में हालांकि सर का चैनल भी है, वहाँ पर भी हो, और यदि हम लोग साथ रहेंगे तो सर से फिर कोशिश रहेगी कि फिर सर को लाया जाए। तो सर लास्ट में जाते जाते उन लोगों को क्वेश्चन दे देना चाहेंगे? हाँ,
थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि आप लोग है ना, अभी लास्ट मोमेंट है, तो थोड़ा सा मतलब रिवीजन तो करते रहें, हेल्थ पे जरूर ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप पढ़ तो लेते सब कुछ, और बुखार लग गया, एग्जाम के दिन ही बुखार लग गई, या फिर एग्जाम के 2 दिन पहले से आप परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, नींद अच्छी ले, 7-8 घंटा सो ले, जितना सो सकते हैं सोइए, लेकिन पढ़िए जरूर, पहले पढ़ाई कर लीजिए फिर सो जाइए। और साथ में ये है कि हेल्थ के साथ साथ अभी कोविड का भी थोड़ा चल रहा है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए मास्क वास्क पहनिएगा और खाते पीते रहिए, और खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मन लगा पढ़िए, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव जो बार बार आपको बोले अरे बीपीएससी तुमसे थोड़ी निकलेगा, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा एकदम। उसको बताइएगा जब एग्जाम हो जाए, तो मैं तो कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि उन सभी लोगों के घर पे मिठाई जानी चाहिए जो आपको कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब हो जाए तो उसके घर पे आधा किलो सबके जगह भेज रहे हैं, तो वहाँ पे 1 किलो भेजिएगा, समझे? तो जरूर भेजिए। तो उसका ध्यान रखते हुए पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।